बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ ITCN 2023 का आज आखिरी दिन है। आपको बताते चलें कि ITCN 2023 जो कि एशिया की सबसे बड़ी IT की नुमाइश है, इसमें A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट 2.0 की खुसूसी शिरकत रही है। VIP लाउंज यहाँ सजाया गया है, जो हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको दिखाते रहे हैं। इसके अलावा कनेक्ट 2.0 जो कि एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है IT सॉल्यूशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए। उन्होंने यहाँ एक VIP लाउंज का सेटअप किया है, ख़ास तौर पे लोगों की इंटरेक्शन के लिए, ताकि मुख्तलिफ कंपनीज और ऐसे नौजवान जो कि IT के शोबे में काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें और बिजनेस को फ़रोग दे सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ यहाँ इस VIP लाउंज में मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। आइए पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो IT के शोबे से है, माइक्रोटेक के सरबराह हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? जी थैंक यू, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आपको इस ITCN एशिया 2023 में कैसा रिस्पॉन्स मिला है? सर, जैसे मेरा आपके साथ ये दूसरा प्रोग्राम है। शो से पहले मैंने आपको बताया था ITCN एक्सपो जब स्टार्ट होने वाला था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मैसिव फुटफॉल। मैंने उससे भी ज़्यादा, जो मेरी सोच थी उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखा। और उसके साथ साथ जब ये जो इसका जो रिज़ल्ट जो हम देख रहे हैं, तो मेरी एक फीलिंग ये आई कि अगर हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म्स मिलें, तो हम अपने मुल्क में, मतलब बहुत दुनिया में कितना अच्छा मैसेज दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल इन लोगों का, A&I का भी है, जिन्होंने इतना सारा पब्लिक को मार्केटिंग करके पब्लिक को बुलाया, पब्लिक को इनवाइट किया। तो हम दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट्स हमारे मुल्क में भी किए जा सकते हैं। और फिर एक और फीलर भी आया कि देखें, हम जैसे हम नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हमारे यहाँ आजकल बहुत नेगेटिविटी भी हुई है हालात को लेकर। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें हों तो हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो जिसकी नेगेटिविटी हम बात करें। जितने भी बुरे हालात हैं, मगर पब्लिक है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, लोग जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। जी बिल्कुल सर, कनेक्ट 2.0 के हवाले से क्या कहेंगे? कैसा, अब आप सेकेंड टाइम आपके अपेरेंस है और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने ऑफिस भी विज़िट किया है, क्या कहना चाहेंगे? कनेक्ट 2.0 का ख़ास जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन ऑफिस स्पेसेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम कहने को नहीं, कहने के अलावा दिख भी रहा है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ये एक कनेक्टिविटी मीडियम है जो एक तो जैसे अदनान साहब ने बताया कि ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं यूथ को, जो ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। IT का एक प्लेटफॉर्म, ऐसे लोगों की, ऐसे मीडियम्स की ज़रूरत है हमें। हमारा ब्रेन, जो मुल्क का ब्रेन जो सोया हुआ दबा हुआ है कहीं, वो उठ के बाहर आए, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स की उनको ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से कनेक्ट 2.0 ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। ज़ीशान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहा जाता है कि IT के शोबे में और ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के शोबे में भी बहुत पोटेंशियल है। फ्रीलांसर्स हमारे बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी मुल्क से कहीं पे भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, इसको तो हम यूँ कहेंगे ना कि हमारी ये फेलियर है कि हम अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ब्रेन्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता कि हमारे पास इस चीज़ की कोई एबिलिटी या इसकी कोई कमी है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, तो उनको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म अदनान साहब यहाँ पे मुहैया करें, इस तरह के प्लेटफॉर्म। और मैं नहीं समझता कि हम किसी से कम हैं। अगर हमें उनको सपोर्ट या एक बैक मिले, तो हम हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, और बाकी जो पड़ोसी मुल्क की जहाँ बात करें, हम सबको टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ज़र मुबादला जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं IT की शोबे से, वो कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है? सर, नो डाउट, एक बहुत बड़ा रोल है। सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा किरदार है, पार्ट है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग हैं जो जिनको मैं फिर वही बात दोहराऊँगा कि अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट दी जाए, एक सही पॉजिटिव सोच दी जाए, तो ऐसा सब कुछ हम कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है दुनिया में, और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उससे बिल्कुल हमें फॉरेन रेमिटेंसेस का भी फ़ायदा होगा। सर,
हमारे यहाँ बहुत मुश्किलात हैं, जहाँ पे बिज़नेस, हर बिज़नेस में मुश्किलात आती हैं, उसी तरह आईटी के शोबे में भी मुश्किलात हैं। क्या समझते हैं सबसे बड़ी मुश्किल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हमें रहता है, कैसे हल किया जाए? ज़्यादातर लोग या स्टार्टअप्स करने वाले या और दूसरी कंपनीज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बड़ी परेशान रहती हैं, क्या हल समझते हैं आप उसका? देखिए, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के दौर में ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ मैं वही बात कहूँगा कि अवेयरनेस, अगर हमें प्रोडक्ट का हाउ नाउ है, हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम और कहाँ से इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट का हमें अगर इंफॉर्मेशन अवेयरनेस हो तो हम इंटरनेट जहाँ से लेना है वो कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी। और जो हमें उसको आगे जो एक्सपेंशन करनी होती है, सच एस कि आपका एक जो कनेक्टिविटी आपने जैसे कहा ना कि एक प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स किया जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आपको बहुत आसानी कोई भी आईएसपी दे देता है, मगर प्रॉब्लम होता है कि आपकी उसकी एक्सपेंशन जो कि आपके ऑफिस में, घर के अंदर, उसकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन वो आपको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से मिल सकती है जो यहाँ हम लेके बैठे हैं, या हमारे ANI जो इस वक्त तालीम दे रहा है या जो इन्फॉर्मेशन क्लासेस दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमारी यूथ को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, या जो आईटी का शोबे में काम करने का इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को अगर इस तरह की चीज़ों की दी जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये कोई हमारे लिए मसला होना ही नहीं चाहिए। ये कोई दुनिया के अंदर मसला ही नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले इनको। ज़ीशान साहब, क्या तमाम आईटी के ऑफिस ज़रूरी है कि 24/7 चलें या 9 to 5 में भी काम हो सकता है? सर, 9 to 5 में बिल्कुल काम हो सकता है। ये स्मार्ट दौर है। यहाँ पे अगर आपको 24/7 करना है, जैसे हम ये कहते हैं आप टाइम टेबल बना लें, अगर आपको 24/7 की ज़रूरत है, देखिए इस मुल्क के अंदर काम तो बहुत है, आप 24/7 करें या आप 2 दिन करें या पूरा हफ्ता करें, यहाँ काम की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना स्मार्ट काम करें। मेरी नज़र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आपको आज स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो जो है कोई भी कर लेता है, हमारे यहाँ गधा भी मेहनत कर लेता है, आई एम सॉरी टू से, बट स्मार्ट काम करने का काम जो है वो इंटेलिजेंट मेरी नज़र के अंदर बन रहा है। ठीक है, यानी बहुत होशियारी के साथ काम करें, ज़रूरी नहीं आप मुशक्क़त करें और आप अपनी एनर्जीज वेस्ट करें, बल्कि अगर आप स्मार्टली काम करेंगे, यानी अप्रोच ऐसी रखें जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद जो है ना वो हासिल किए जा सकें। ज़ीशान साहब, कनेक्ट कैफ़े में आपका जाना हुआ, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा, आपको कैसी फैसिलिटीज़ मिली? सर, मैंने लास्ट टाइम भी ये मेंशन किया था कि इन्होंने एक जंगल में जो है मंगल का समा किया हुआ है। हाँ। मैं जब कैफ़े में घुसा तो मतलब मैं सरप्राइज़ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब ऐसे भी ऑफिसेज होते हैं या ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो अपने गेस्ट को, कस्टमर्स को और अपने स्टूडेंट्स को ये सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सर देखिए, आप वहाँ जाएँ, जो चीज़ का आप सोचें, कॉफ़ी, आपको कोई किसी किस्म के स्नैक्स चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। अच्छा, मैं एज अ गेस्ट गया था तो मैं तो बहुत सरप्राइज था, मुझे नहीं पता कि अपने बाकी स्टूडेंट्स से या किसी से चार्ज करते हैं कि नहीं, मगर मैं तो एज अ गेस्ट गया था, तो मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। ठीक है, ज़ीशान साहब, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ की इन्वायरमेंट और ये चीज़ें आपको कैसी लगी? सर, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मेरे हिसाब से आज से पहले कभी इस तरह का कोई भी इवेंट या कोई अरेंजमेंट्स कभी भी नहीं हुई। ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने का, कि इस तरह के इन्वायरमेंट बनाना, मतलब ये बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है, ये जो एग्जीबिशंस होती हैं ये मटेरियलाइज कितनी हद तक होती हैं? यानी देखें, लोगों की दिलचस्पी जिस तरह एक होती है विंडो शॉपिंग और एक होती है सेल्स, बड़ा डिफरेंस होता है सर। बिल्कुल ऐसे आपकी फुटफॉल जितना भी रहे, विंडो शॉपिंग जितनी भी होती है, एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो सेल्स है। क्या समझते हैं कि ये इसी तरीके से एग्जीबिशन का फुटफॉल होना और इसको मटेरियलाइज होना कितने परसेंट मटेरियलाइज भी हो? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जैसे मैंने कहा कि काम की कमी नहीं है, तो जो एग्जीबिशंस के अंदर आप अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यहाँ ज़्यादातर कार्ड एक्सचेंज हो रहे होते हैं। मेहनत होती है उसके बाद की, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि काम की कमी नहीं है, तो फिर अब आप अपने क्लाइंट भी आपको ढूंढता हुआ आ रहा होता है कि उसको भी सर्विसेज चाहिए, आफ्टर सेल्स सर्विस। ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ड एक कॉमन यूज़ किया जाता है, यार इतना तो चलता है। मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख के अंदर हमें
या हम लोग जो है ना इतने पे चल नहीं सकते, या दुनिया में आज जो है ना काम इतने पे चलने को नहीं कहते। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन इवेंट्स के अंदर, जो हमारे पास जो कॉर्पोरेट के कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि अब हमें चीज़ चाहिए 100% ओके, और अगर आप वो सर्विसेज देते हैं तो फिर आपका सक्सेस जो है आपको इस इवेंट के बाद सक्सेस उसके बाद नजर आती है। ज़ीशान साहब, मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल विजिटर्स कितने आपको यहाँ नजर, आप एग्जिबिटर भी हैं, आपने कहा आपका यहाँ स्टॉल भी है माइक्रोटेक का, तो हम एग्जीबिशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो बैनुल-अक़वामी मंदूबीन हैं वो आएँ, बैनुल-अक़वामी लोग आएँ मुख्तलिफ ममालिक से, वो आपने कितना देखा? मैं ये समझता हूँ यहाँ गैप है हमारे सिस्टम के अंदर। हम 2016 से मैं पर्सनली बहुत एफ़र्ट कर रहा हूँ कि मैं बाहर के लोगों को पाकिस्तान बुलाऊं, लोग आएँ हमारे पास देखें। देखिए ये जिस तरह का इवेंट हुआ कोरोना के बाद, लास्ट ईयर जिस तरह का इवेंट था वो एक मीडियम लेवल का हमारा इवेंट था, मगर ये बहुत अच्छा हुआ एग्जीबिशन मेरी नज़र के अंदर। और इधर मैंने फुटफॉल देखा, देखिए इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तो मैंने नहीं देखे विजिटर्स यहाँ पर, बट जो हमने अपने तौर पर कोशिश की, जो हमारे वेंडर्स हैं उनमें से जितने लोगों को हम बुला सकते थे। लेट्स सपोज कि मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टॉल के ऊपर भी हमारे पास 8 ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने 3 ब्रांड्स के जो है बंदों को यहाँ पर बुला के उनके अपने हमारे बूथ पे खड़ा रखा, ताकि एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो करें। तो इंटरनेशनल विजिटर नहीं मिला मगर इंटरनेशनल वेंडर यहाँ मौजूद थे। ज़ीशान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा जो हमारी यूथ को, कि सक्सेस जो है ना, सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर जितना बड़ा गैप हमारे मुल्क में है काम करने की, यहाँ बहुत ज़रूरत है, बट शॉर्टकट कोई नहीं है कि शॉर्ट कोर्स किया और हम अब पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए, गैप बहुत है, मार्केट बहुत बड़ी है, ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान सलीम साहब आपका, माइक्रोटेक के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे मोटिवेशन लेके कनेक्ट 2.0 का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके हमारे मुल्क के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।